सर्वेभ्य नमो नमः। अहं डॉक्टर सुनील कुमारः। आज हम संस्कृत व्यवहार सहस्री के षोडश अध्याय वाणिज्यम अर्थात व्यापार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाणिज्य यानी व्यापार, जब हम कभी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो चर्चा होती है कि कोई चीज़ कितने रुपए की खरीदी है, कितने रुपए का फल है, ये महंगा है, सस्ता है, इत्यादि जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। तो आइए इसका प्रारंभ हम करते हैं। तो प्रथम वाक्यमस्ति रूपकस्य कति फलानि, अर्थात 1 रुपए के कितने फल आप देंगे। तो हमने किसी दुकानदार से पूछा, या फल विक्रेता से पूछा, तो फल विक्रेता कहता है एकस्य पंचविंशति पैसा, कि एक जो है उसके पंचविंशति 25 पैसे जो है, मतलब 1 रुपए के मैं 4 फल दूंगा। तदुपरांत हम किसी दुकान पर जाते हैं, अन्य दुकान पर जाते हैं, तो पूछते हैं शुद्धम नवनीतम ददातु, कि शुद्ध जो नवनीत है, मक्खन है, वो हमें दीजिए। तो दुकानदार कह सकता कि आम दद्मि, हाँ मैं देता हूँ, ठीक है, या मम पार्श्वे नास्ति, या मेरे पास नहीं है। आगे किसी हम पुस्तक की दुकान पर गए, तो पुस्तक की दुकान पर जब हम जाते हैं तो हम दुकानदार से पूछते हैं कि जी आप बताइए कि ये पुस्तकें हैं आपके पास। तो दुकानदार कह सकता, जो पुस्तक विक्रेता वो कह सकता पुस्तकानि समाप्तानि, तो जो पुस्तकें जो आप मांग रहे हैं तो वो सारी पुस्तकें समाप्त हो गई हैं। फिर हम दोबारा पूछते हैं कि एतत् पुस्तकम नास्ति किम, क्या ये पुस्तक भी नहीं है आपके पास। तब वो कह सकता है कि आम एतत् पुस्तकम अपि नास्ति, या न एतत् पुस्तकम अस्ति इत्यादि, कि ये पुस्तक है आम, या न एतत् पुस्तकम नास्ति, आम एतत् पुस्तकम अस्ति। आगे किसी हम दुकान पर जाते हैं, अन्य दुकान पर, और उससे हम कभी चावल लेकर गए थे, या अभी हम चावल लेने जा रहे हैं, तो उससे कहते हैं कि भाई आप चावल दिखाइए। तो चावल देखकर हमें चावल अच्छे नहीं लगे, तो हम कहते हैं उसको देखकर तंडुलः सम्यक नास्ति, कि आपके जो चावल है वो अच्छे नहीं हैं, अच्छी वैरायटी के नहीं हैं। अग्रिम वाक्यमस्ति किम विंशति रूप्यकाणि तर्हि मास्तु। जब हमने पूछा कि भाई आप चावल जो है आपके अच्छे नहीं हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि इनका मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम के आप कितने रुपए लेंगे। तो अगर सामने वाला दुकानदार ये कहता कि 20 रुपये किलो या 40 रुपये किलो जो भी है, तो अगर हमें वो मूल्य सही लगता है तो हम कह सकते हैं किम विंशति रूप्यकाणि, क्या 20 रुपये किलो, तर्हि मास्तु, तो आप रहने दीजिए। अग्रिम वाक्यमस्ति, तब दुकानदार कहता है भाई क्यों, क्या लेने नहीं है आपको, आवश्यकम नास्ति। तो तब हम कह सकते आवश्यकम आसीत् परंतु भवान मूल्यम अधिकम वदति, कि आप ये आवश्यक तो था परंतु आप मूल्य अधिक बता रहे हैं। अग्रिम वाक्यमस्ति कृपया देयकम प्राप्ति पत्रम ददातु। जब हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी तो ये हमारा एक अधिकार भी बनता है कि हम उनसे उसका बिल, जो उसकी रिसिप्ट है वो प्राप्त करें। तो जब हम उनसे कहते हैं कि भाई मुझे बिल चाहिए, तो हम कैसे कहेंगे कृपया देयकम प्राप्ति पत्रम वा ददातु। देयकम प्राप्ति पत्रम इत्युक्ते बिल, कि कृपया आप बिल दीजिए। तो दुकानदार आपसे कह सकता आम ददामि, आम दद्मि, ददामि न ददामि। 10 पैसा न्यूनः सन्ति, कि जब हमने कहा आपने कोई चीज़ खरीद ली और आपने जब उसको पैसे देने हैं, तो पैसे को जब आप दे रहे हैं तब आप
के पास अगर कुछ पैसे कम रह गए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 10 पैसा न्यूना सन्ति। जितने पैसे कम हैं, विंशति पैसा त्रिंशत् पैसा न्यूनः सन्ति, कितने पैसे मेरे पास कम है। उसके बाद जब आप किसी दुकान पर आपका उधार खाता चल रहा है या कुछ भी चल रहा है या आप कोई चीज़ लेकर आते हैं तो कहते हैं कि आप भैया इन सारी चीज़ों को जोड़कर मुझे बता दीजिए, तो उसमें हम कह सकते हैं मम व्यवहारम समापयतु, कि मेरा जो व्यवहार है वो आप समाप्त कर दीजिए, अर्थात मेरा हिसाब कर दीजिए। आपका जो बकाया है वो आप ले लीजिए और मेरा अगर बकाया है तो आप मुझे दे दीजिए। फिर उसके बाद अगर हम कहीं जाते हैं और सामने रूप से हम पूछ लेते हैं, हाँ जी कैसा आपके व्यापार है वो कैसा चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं भवतः है वाणिज्यम कथमस्ति, कथम चलती। तो जो दुकानदार है विक्रेता कह सकता है कि मम वाणिज्यम सम्यक प्रचलति, सुष्ठु प्रकारेण प्रचलति या अति मंदम चलती, आपणे अत्यधिक स्थिरता अस्ति इत्यादि। तो आज इस पाठ में हमने, इस अध्याय में हमने सीखा कि जब आप वाणिज्य व्यापार की जब चर्चा होती है, जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब आप दुकानदार से कोई चीज़ मांगते हैं, उसका भाव तोल करते हैं, तो तब हम किस प्रकार से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप इन वाक्यों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करिए। धन्यवाद।